Hello my dear children. In this video we'll be talking about, as we were discussing, types of clauses. The first one we did was noun clause. Now we'll be doing adjective clause. It is also called as or known as relative clause. क्योंकि ये किस तरह से adjective clause किस तरह से काम करता है? It does the work of an adjective in a sentence. It tells something more about what the noun, or it expresses something more about the noun. ठीक है. सो अगर एग्जेक्टिव क्लॉज की बात कर रहे हैं या हम रिलेटिव क्लॉज की बात कर रहे हैं तो हाउ दे आर इन अ वे हाउ दे आर रिलेटेड टू noun and how it is defining or expressing something more about noun in that particular clause. Okay, it qualifies a noun or a pronoun in the main clause, as I told you. क्योंकि एडजेक्टिव का डायरेक्ट रिलेशन है नाउन के साथ, वो उसी के बारे में डिफाइन या उसको क्वालिफाई करता है. सो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन को मेन क्लॉज में क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव. उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देता है या उसको डिफाइन करता है या क्वालिफाई करता है. दैट इटसेल्फ इज द एडजेक्टिव क्लॉज. इट सिंपली मीन्स जहाँ पे नाउन आ रहा है उसके साथ में वर्ब एंड आपका एडजेक्टिव उस पर्टिकुलर क्लॉज में रहेगा. ओके, नाउ लेट्स टेक द एग्जाम्पल. द यंग मैन हु वॉज हियर अ लिटिल वाइल अगो इज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनियन. ठीक है. सो यहाँ पे द यंग मैन इज द एंटेसिडेंट एंड हु वॉज हियर अ लिटिल वाइल इज द एडजेक्टिव. वाइल अगो, सॉरी, मैन हियर इज द एंटेसिडेंट. इट इज डिफाइनिंग, दैट इज वो यंग मैन जो हु वॉज हियर अ लिटिल वाइल अगो, उसको और क्या चीज़ एक्सप्रेस कर रही है? इज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनियन. अगर हम इसको सिंपल देते हैं, द यंग मैन इज द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनियन भी कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है. वेराज व्हेन वी टॉक अबाउट और डिस्कस द एडजेक्टिव क्लॉज इन द सेंटेंस, मैन इज द एंटेसिडेंट, दैट इज इट इज इन को रिलेशन टू, इट इज डिफाइनिंग हु इज दैट मैन हु वॉज हियर अ लिटिल वाइल अगो, राइट? दैट बिकम्स, इट इज टेलिंग समथिंग मोर अबाउट द noun or the antecedent of it. That is, it's the adjective clause. Okay, let's take the next example. I have finished reading the novel that you gave me. So यहाँ पे आप that को optional में रख सकते हैं. Both the ways are right. अगर आप use कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं कर रहे हो तो वो optional हो जाएगा. ठीक है, you can omit that. So I have finished reading the novel. Novel is the antecedent of the adjective clause. That is, which novel? The one which you gave me. It is defining or telling something more about the novel. नॉवल को जो एक्सप्रेस कर रहा है एडजेक्टिव क्लॉज, वो कौन सा हो गया? द वन यू गेव मी. ओके, नाउ सी, दिस इज द स्टोरी विच माई फ्रेंड रोट. स्टोरी क्या है? एंटेसिडेंट है. माई फ्रेंड रोट इज द एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि वो उसको डिफाइन कर रहा है, वो उसके बारे में बात कर रहा है, वो स्टोरी जो मेरे फ्रेंड ने लिखी, राइट? So this becomes my friend wrote becomes the adjective clause and story becomes the antecedent of that. Okay, now here you need to note that the brackets indicates optional use, that it may or may not be used, जो भी हम उस brackets में put कर रहे हैं. Now the words who, that and which introducing the relative clauses are relative pronouns. ठीक है, एज आई टोल्ड यू, एडजेक्टिव क्लॉजेस को रिलेटिव नाउन्स भी रिलेटिव क्लॉजेस भी कहा जाता है. सो अगर रिलेटिव क्लॉजेस आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम किसी सेंटेंस में आप देखते हैं जो वर्ड्स में आते हैं हु, दैट, विच अगर आ रहे हैं रिलेटिव क्लॉज में, तो वो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. जैसे हु इज़ यूज, सेकेंड इज हु इज़ यूज टू रेफर टू पर्सन्स एंड समटाइम्स इट इज़ यूज इन रेफरिंग टू एनिमल्स. हु किसके लिए यूज़ होता है? पर्सन्स को डिफाइन करता है या रेफर करता है, और एट टाइम्स यू कैन यूज देम फॉर रेफरिंग इट टू एनिमल्स ऑल्सो. दैट इज़ यूज टू रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स. ठीक है, एंड विच इज़ यूज टू रेफर टू थिंग्स एंड एनिमल्स. सो इन द फर्स्ट केस अगर हु की बात कर रहे हैं तो वो किसको रेफर करता है? पर्सन्स को, एंड एट टाइम्स फॉर एनिमल्स ऑल्सो. दैट रेफर करता है पर्सन्स और थिंग्स को, और विच रेफर करता है थिंग्स एंड एनिमल्स को. So the noun or noun phrase which is relative pronoun refers to is called its antecedent. An earlier word, antecedent क्या होता है? An earlier word, phrase or clause to which another word, especially a following relative pronoun refers back. उसी से correlate करके अगर हम उसकी बात कर रहे हैं antecedent की, जो आप supposingly आप adjective clause बता रहे हो, वो adjective clause
को रिलेट करेगा फर्स्ट एंटीसीडेंट के ऊपर, और एंटीसीडेंट उसको किससे रिलेट करेगा, एडजेक्टिव क्लॉज से करेगा. ठीक है. इट रेफर्स बैक टू दी what the another word which has been used, the word, phrase और clause जो use किया गया है, which is used or talks about the earlier word which is another word, especially a following relative pronoun, उसको ही जब वो refer back कर रहा होता है वो antecedent कहलाता है. Let's take the next point. Special note क्या है, the object form whom can also function as a relative pronoun introducing adjective clauses. Let's take the example and then I'll explain. This is the person whom you want to meet. Whom, कौन है वो जिससे आप मिलना चाहते हैं. This question comes to your mind. Whom you want to meet. This is the person. ये person है whom you want to meet. So here the object form whom यहाँ पे as an object use हो रहा है, can also function as a relative pronoun. वो pronoun की तरह भी use हो सकता है introducing adjective clauses along with the adjective clauses. Okay. So यहाँ पे ये whom जो है ये किस तरह से यूज़ हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हुआ है. You want to meet is the adjective clause. Okay. Now special note में आपका next है, when the adjective clause defines a place, time or reason, we use where, when and why. 3 WH words यूज़ होंगे, where, when and why. place के लिए, time के लिए and reason के लिए. ठीक है. अगर हम adjective clause को define कर रहे हैं in place of the relative adverbs की जगह. एग्जाम्पल है, we visited the place where Mrs. Gandhi was assassinated. ये डिफाइन कर रहा है उस जगह. we visited the place, हम वहाँ पे विजिट किया जहाँ पे Mrs. Gandhi was assassinated. we talking about the place. okay. so यहाँ पे where क्या काम कर रहा है, where is defining the place, adjectival clause of place. next है आपका adjectival clause of time. At a time when prices are high, we must reduce our expenditure. उस समय जब prices high हैं, we must reduce our expenditure. So it is talking about that point of time जब prices high हो, हमें अपना expenditure कम कर देना चाहिए. So it is talking about the adjectival clause of time. ये उसको define कर रहा है. Third sentence है, could you tell me the reason why he has not been appointed. Could you tell me the reason is one clause, he has not been appointed is the other clause. Why reasoning को provoke करता है. So यहाँ पे why question form में आपसे पूछ रहा है, could you tell me the reason why this particular thing has happened, or the next other part जो sentence का लिखा गया उसको उसके बारे में वो पूछ रहा है. So it is in a question form और वो reasoning कर रहा है. So this will be adjectival clause of reason. okay. Now the possessive form whose can also introduce a relative clause. Whose can be used in speaking of persons, animals and also things without life. जो non living thing है उसके बारे में भी उसको explain और express करता है. Let's take the example. The doctor whose car I bought wants to buy it back. ठीक है. अगर हम इसको remove भी कर देते हैं तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा. देखिए रीड करिए. द डॉक्टर वॉन्ट्स टू बाय इट बैक. बाय वॉट. ठीक है. सो हुज कार आई बॉट, यहाँ पे स्पेसिफिकली उस डॉक्टर की बात हो रही है जिसकी गाड़ी खरीदी गई है या खरीदना चाह रहे हैं. सो आपका यहाँ पे हुज कैसे यूज़ हो रहा है, नॉन लिविंग थिंग है जो कार के लिए यूज़ किया गया है. हुज कार, वो किसकी कार है, डॉक्टर की है. डॉक्टर इज़ द लिविंग थिंग, कार इज़ द नॉन लिविंग थिंग. और हुज यहाँ पे आपका क्या यूज, इट इज़ टॉकिंग अबाउट, स्पीकिंग अबाउट अ पर्सन's कार. ओके. सो दिस इज़ द possessive form whose which is used in the sentence. Thank you so much children. In the third video we'll be discussing the adverbial clauses.